आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। नियम क्या है ये? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता का योग होती है। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता का योग होती है। यह कोलराउस का नियम है। जैसे हम एक वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं ए बी, ये दो आयनों में टूट जाएगा, एक ए प्लस एक बी माइनस आयन में। अब इसकी हमें अनंत तनुता का मतलब क्या निकालना है? हमें इसकी मोलर चालकता निकालनी है, तो हम लिख देंगे लैम्डा एम अनंत ए बी बराबर लैम्डा एम अनंत ए प्लस आयन प्लस लैम्डा अनंत एम बी माइनस आयन। तो जो हमारी मोलर चालकता है वो ए प्लस आयन प्लस वाले और बी माइनस आयन की मोलर चालकता का योग होती है। इसी प्रकार जैसे हम ये ले लें NaCl लैम्डा एम अनंत NaCl लैम्डा अनंत एम Na प्लस आयन, क्योंकि NaCl का में रुकता है Na प्लस में और Cl माइनस में, लैम्डा एम अनंत Cl माइनस। ये नियम जो है इसकी जगह हम तुल्यांकी चालकता भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी हमें तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो तुल्यांकी चालकता जैसे E का मान निकालना है, तुल्यांकी चालकता लैम्डा E अनंत Na प्लस लैम्डा E अनंत Cl माइनस। अब एक उदाहरण और बताता हूँ मैं तुम्हें। लैम्डा एम अनंत MgCl2 निकालना है हमें इसकी। यदि लैम्डा एम अनंत Mg प्लस के दो आयन प्लस दो लैम्डा एम अनंत Cl माइनस, मोलर चालकता हमारे इसके गुणांक पर भी निर्भर करती है, लेकिन जो E निकालते हैं तुल्यांकी चालकता वो केवल आयन ही आते हैं इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। गुणांक पर भी निर्भर करती है, उसमें गुणांक पर निर्भर नहीं करती। लैम्डा E अनंत Cl माइनस। इसी प्रकार जैसे हम लैम्डा एम Al2SO4 का होल थ्राइज है, तो उसका जब हम लैम्डा एम निकालेंगे तो 2 लैम्डा एम अनंत Al प्लस के 3 प्लस 3 लैम्डा एम अनंत SO4 माइनस के 2। लेकिन E का मान जो आएगा उसमें तो लैम्डा E
अनंत ए एल प्लस के 3 और प्लस लेमडा ई अनंत SO4 माइनस के 2 आएंगे। ये आ गया कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है? अनंत अनुपात पर किसी वैद्युत अपघटक की मोलर चालकता उसके सभी धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता का योग होती है। अब आते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका अनुप्रयोग जो है हमारा, दुर्बल वैद्युत अपघटक की अनंत अनुपात पर तुल्यांकी चालकता की गणना करना। दुर्बल वैद्युत अपघटकों की अपघटकों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता की गणना करना। करने में नंबर 2, आयनिक चालकता की गणना करने में, आयनिक चालकता की गणना करने में, गणना में नंबर 3, दुर्बल वैद्युत अपघटकों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। और नंबर 4 आता है इसका, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। इसकी जो अनंत अनुता को हम लैम्डा अनंत से भी व्यक्त कर सकते हैं और लैम्डा 0 से भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सांद्रता जो होती है हमारी शून्य होती है। तो ये दोनों ही हम जिनसे से व्यक्त कर सकते हैं। अब एक इसका सवाल करते हैं। सवाल ये है, NaCl सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एवं सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा 0 m क्रमशः 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 है। एसीटेट के लिए लैम्डा 0 की गणना करनी है। तो हमें इसे निकालने के लिए पहले एसीटेट आयन हमारा काय में टूटेगा, CH3COOH आयन जो होगा ये टूटेगा हमारा एसीटेट आयन में और H आयन में। इसका हमें क्या निकालना, मान। अब पहले ये देखो NaCl है, ये NaCl, इसे हम x1 के बराबर मान लें इसे, और x1 का मान दे रखा है इन्होंने 126.4, लेकिन ये टूटा काय में है, लैम्डा M0 Na प्लस आयन, लैम्डा M0 Cl माइनस आयन। इसका मान दे रखा है x1 का यहाँ पर 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। x2 बराबर, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, लैम्डा M0 SCl। SCl काय में टूटता है हमारा,
एच आइन में, एच प्लस और सी एल में। तो इसकी हमने मोलर चालकता लिख दी एच आइन, लैम्डा एम जीरो, सी एल माइनस, समीकरण नंबर 2। S3 बराबर, और S2 का मान हमारा ये दे रखा है 424.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। X3 बराबर ये दे रखा है सोडियम एसीटेट, लैम्डा एम जीरो, CS3 COONA, ये टूटेगा हमारा एसीटेट आयन में, लैम्डा एम जीरो, CS3 COO माइनस लैम्डा जीरो एम Na प्लस, समीकरण नंबर 3। S3 का मान दे रखा है 91.07 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। अब जो हमारा सवाल है, अब ऊपर आते हैं हम, एसीटेट आयन निकालना है, CS3 आयन माइनस और H प्लस का, इसकी हमें मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? एसीटेट आयन हमारा इधर साइड में होना चाहिए, तो समीकरण नंबर 3 में एसीटेट आयन यहाँ आ रहा है और H आयन ये आ रहा है, तो ये दोनों समीकरण आपस में जुड़ जाएंगी और तीसरी वाली समीकरण में हमारा जो Na है वो घटेगी हमारी X1 वाली। तो फार्मूला बनता है X बराबर S3 प्लस X2 माइनस X1। X बराबर X3 का मान कितना है 91.0 प्लस 425.9 माइनस 126.4, यह आएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1।